पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले जबरदस्त बवाल हो गया। बैरकपुर इलाके के जगदल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आज जगदल के जलेबी मार्ट मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली है, लेकिन उसके ठीक पहले जगदल थाने के सामने बीजेपी और टीएमसी समर्थकों की भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पार्टियों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए। आरोप है कि इस हिंसक झड़प में बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस ने उत्तरकाशीपुर पुलिस स्टेशन के चेलेग्वालिया इलाके में छापा मारा और तृणमूल कार्यकर्ता के घर के पीछे के बगीचे से कुल 100 नए बम बरामद किए। इस घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया। चुनाव आयोग ने बम की जांच के आदेश दिए और चुनाव पूर्व बम मिलने की घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी पार्टियों के दिग्गज झोंकेंगे पूरी ताकत। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा। 29 अप्रैल को 7 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होगा। कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, नदिया और पूर्व बर्धमान जिलों में डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज पीएम मोदी बैरकपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 4 जगहों पर रोड शो करेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 4 जगह रैलियां करेंगी और अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में रोड शो करेंगी। पीएम मोदी ने रविवार और कोलकाता में भव्य रोड शो किया। फूलों की बरसात से पीएम का स्वागत किया गया। सड़क पर मोदी मोदी के नारे लगते रहे। आपको बता दें कि कोलकाता में 17 विधानसभा सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी ने इन सभी सीट्स पर कब्जा किया था, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी की नजर हिंदू वोट बैंक पर है। बीजेपी हिंदुओं को साधने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले जुबानी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने टीएमसी पर बड़ा अटैक किया है। उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी बंद की गई है। 4 मई के बाद सारे गुंडे जेल जाएंगे। नितिन नवीन ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा, दीदी ने मां माटी मानुष का अपमान किया है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया कि 4 मई को वो भगवा लहराएंगे। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। भवानीपुर में टीएमसी उम्मीदवार और सीएम ममता बनर्जी ने पदयात्रा निकाली। इस दौरान लोगों का हुजूम दिखा। ममता बनर्जी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इस बार ममता बनर्जी का भवानीपुर सीट पर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी से मुकाबला है, इसीलिए ये सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अलग अंदाज देखने को मिला। बीती रात ममता बनर्जी कोलकाता के बाजार में सब्जी खरीदती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से भी बातचीत की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केंद्रीय बलों ने एक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की गई। आपको बता दें, बंगाल में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 29 अप्रैल को होना है, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बंगाल में मिठाइयों की दुकानों को भी राजनीति का चस्का लग गया है। वर्ल्ड फेमस मिठाई संदेश पर अलग अलग सियासी दलों के सिंबल्स की कारीगरी की गई। लोगों को वोटिंग के लिए इंस्पायर करने के मकसद से अलग अलग वैरायटी की मिठाई दुकान में लगाई गई है। किसी पर लेफ्ट की डिजाइन बनाई गई, तो वहीं किसी पर टीएमसी का सिंबल, किसी पर कमल के शेप में किसी को बनाया गया। अलग अलग सियासी दल को पसंद करने वाले लोग अपनी फेवरेट मिठाई की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिन के सिक्किम के दौरे पर रहेंगे। राज्य की गोल्डन जुबली पर पीएम मोदी योजनाओं का पिटारा खोलेंगे। सिक्किम को 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर पीएम बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर गंगटोक में तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश में आज विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी 1 दिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में राज्य सरकार महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़े 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के पास नहीं होने के विरोध में निंदा प्रस्ताव पेश करेगी। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की बातचीत की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब इस्लामाबाद से रूस निकल गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि अब ईरान से कोई भी बात सीधे फोन पर होगी। ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका की जीत होगी और ये लड़ाई जल्द खत्म होगी।
पश्चिम अफ्रीकी देश माली में रविवार को भी एक सैनिक छावनी में गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी। शनिवार को हुए बड़े आतंकी हमले में माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की मौत हो गई। हमला राजधानी बामाको के बाहर स्थित काटी मिलिट्री बेस पर हुआ, जहां रक्षा मंत्री रहते थे। हमले में न केवल रक्षा मंत्री बल्कि उनकी दूसरी पत्नी और 2 मासूम पोते पोतियों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमले के पीछे अलकायदा से जुड़ा जिहादी संगठन है। वहीं 4 बच्चों वाले बयान पर विवाद बढ़ने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सफाई सामने आई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आरएसएस को एक बच्चा देने से मेरा मतलब था कि उसे राष्ट्रवादी बनाओ, चाहे आर्मी में भेजें या फिर कलेक्टर बनाओ, लेकिन उसकी विचारधारा कट्टर सनातनी होनी चाहिए। वो जहां भी रहे भगवा लहराता रहे।